सविता, आज मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा और खूब सारी शॉपिंग भी कराऊंगा और रेस्टोरेंट में बाहर खाना भी खिलाऊंगा। आज तुम्हारी जो जो इच्छाएं हो ना, सारी पूरी कर लो। आज मेरे पास काफी पैसे हैं तुम पर उड़ाने के लिए। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें आज मैं पूरी कर दूंगा। ओह वाह वैभव, आज लगता है कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे पास काफी पैसे भेज दिए, काफी पैसे ट्रांसफर कर दिए उन्होंने, तभी आज तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ले चल रहे हो। वरना तो मैं तुमसे जो भी कहूँ तुम तो कुछ भी मुझे ले जाने के लिए, खिलाने के लिए तैयार ही नहीं होते। हाँ, मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जानती हो, जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है ना, भैया मेरे मांगने से पहले ही मेरे पास पैसे भेज देते हैं। अब देखो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता सविता उनसे पैसे लेते हुए, पर मैं यही सोचता हूँ कि अभी तो मैं कमा नहीं रहा हूँ। एक दिन जब मैं अपना कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लूंगा तो भैया से पैसे नहीं लिया करूंगा। अच्छा, हाँ एक बात बताओ, मुझे तुमसे ये जानना था कि तुम्हारे भैया की अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इतने बड़े बिजनेसमैन है वो, और उनकी तो एज भी हो रही है, तो अब तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की? अब तो उन्हें शादी कर लेना चाहिए था ना। वैसे भी अगर कल को हमारी शादी तय होती है तब फिर उसमें उनकी शादी फंसी रहेगी, है ना? तुम्हारी माँ तैयार ही नहीं होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में तो हर चीज की इजाजत है। माँ भी तैयार है और मेरे भैया भी। वो तो कहते ही हैं कि भाई तुम लड़की बताओ, तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। पर मैं ही सोचता हूँ कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, तभी शादी के लिए हाँ करूं। अब देखो, तुम्हें अपने घर तो ले जाऊं, फिर खिला ना पाऊं तो फिर क्या ही फायदा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा होकर तभी एक परिवार को बसाऊं। यही सोचता हूँ मैं, इसीलिए मैंने अभी तक तुम्हें किसी से नहीं मिलवाया। देखना, एक दिन मैं कोई जॉब पकड़ लूंगा, फिर उसके बाद हम दोनों खुलकर घर वालों से बातचीत कर लेंगे और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। भैया को कोई दिक्कत नहीं है। भैया ना अभी शादी करना ही नहीं चाहते। वो अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हाँ, माँ उनकी शादी के लिए बहुत परेशान है, पर माँ कहती हैं कि जल्दी ही वो कोई ना कोई लड़की देखकर भैया की शादी करवा ही देंगी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। माँ तो कह रही थी उसके बाद फिर वो मेरे लिए लड़की देखेंगी, पर उन्हें क्या पता, मैंने तो अपने लिए ढूंढ ली है। तुम ही हो मेरे जीवन की साथी, मेरे जीवन भर का प्यार, सब कुछ तुम ही हो। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत देर हो रही है। अभी शाम को तुम्हें शॉपिंग भी पर भी तो ले जाना है। मैं चलकर बाइक निकाल रहा हूँ, तुम आओ, वरना देर हो जाएगी हमें। वैभव, तुम तो फटीचर हो। बाद में एक नौकरी पकड़कर चुपचाप से एक नौकरी करोगे, थोड़ी सी सैलरी आएगी। तुम्हारे साथ ना मुझे जिंदगी सिर्फ अभाव में ही दिख रही है। तुमसे अच्छा तो मैं तुम्हारे भैया से ही शादी कर लूं। इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी, उससे जो लड़की शादी करेगी उसकी तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। मुझे वैभव से नहीं, वैभव के बड़े भाई विजय से शादी करनी चाहिए। पर विजय की एज तो थोड़ी ज्यादा होगी, पर कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। एज बढ़ने से पैसा भी तो बढ़ रहा है। अब मुझे ही कोई चक्कर चलाना होगा। इतनी आसानी तो ये सब कुछ होने से रहा। मुझे सच सच बताओ कविता, कहाँ गई है सविता? हाँ, कॉलेज छूटे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, वो लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची। मुझे तो उसकी बहुत चिंता होती है और तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती हो। अरे, आज अगर तुम लोगों की माँ जिंदा होती और वो ये सब कुछ देखती तो क्या उससे बर्दाश्त होता? अरे, क्या मैं बाप हूँ तुम लोगों का? मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो इसके बारे में। उस लड़की सविता ने ना तुम्हें भी अपने जैसा बनाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहाँ गई है वो? सच सच बताओ मुझे, कहाँ गई है वो लड़की? पापा, पापा वो अपनी सहेली के घर गई होगी, उसे कुछ नोट्स लेने थे। फिर से झूठ? अरे कविता, तुम अपने पापा से झूठ बोल रही हो। तुम तो ऐसी नहीं थी बेटा, तुम क्यों ऐसा कह रही हो? हाँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कहाँ गई है सविता? सच सच बताओ मुझे। एग्जाम खत्म होने के बाद नोट्स लेने गई है वो? हाँ, आप कौन सी पढ़ाई करनी है उसे? पढ़ाई में तो उसका दिल लगता नहीं। मैं जानता हूँ ना कि वो नोट्स लेने गई है। कहाँ गई है तुम मुझे बताओ। आई एम सॉरी पापा, पर मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई है। उसने मुझसे कहा कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, मैं किसी को कुछ ना कहूँ। और तुमने उसकी बात मान ली? अरे कविता, मैं तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। तुम्हें तो मैं समझदार समझता हूँ, वो तो है बेवकूफ। समझती अपने आप को दुनिया की चालाक है वो, पर है वो एक नंबर की बेवकूफ लड़की। अपना ही भला नहीं सोच सकती वो, ऐसी लड़की है वो। सविता, ये कोई समय है तुम्हारे कॉलेज से घर आने का? कॉलेज छूटे हुए कितना देर हो चुकी है? 4 घंटे बाद लौट रही हो तुम। कहाँ गई थी तुम और किससे मिलने गई थी? सच सच बताओ मुझे। यस डैड, कॉलेज छूटे हुए देर हो चुकी है, मैं मानती हूँ, पर मैं किसी से मिलने गई थी। अब अगर आप मेरी बात मान लो
तो ये मुझे छुप छुप कर मिलना ना सब कुछ खत्म कर देना पड़ेगा। आप भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश, हम सब खुश। बात मान लूं? क्या है तेरी बात? हाँ डैड, एक बिजनेसमैन लड़का है, उसका नाम है विजय। आपको बस उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाना है, बस यही करना है आपको। और वहाँ से मेरा रिश्ता फिक्स हुआ नहीं, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी डैड। ओह, तो मतलब कि तूने अब अपने लिए रिश्ता भी देख लिया। मेरा काम तेरी जिंदगी में सब खत्म ही है, बहुत ज्यादा ही एडवांस नहीं है तू? डैड, अब ये सारी बातें आप छोड़िए, ये सब छोड़कर आप ये सोचिए कि आपका कितना फायदा हो रहा है। आपका दामाद बिजनेसमैन होगा तो फायदा तो आपका ही होगा ना। लोग कहेंगे कितनी अच्छी शादी की है आपने। आप बस मेरा रिश्ता लेकर कल उनके घर जाइए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारे मन से शादी हो जाए, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, तुम जिंदगी में बहुत खुश रहो, यही तो मैं चाहती हूँ। हाँ, शकल से तो नहीं लगती, पर हो तो तुम मेरी जुड़वा बहन ही ना। अब ये अलग की बात है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ और तुम कम हो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आज सविता ने मुझे अच्छे से मुझसे बात की। आज उसने कहा कि मैं उसकी बहन हूँ। सविता, तुम्हें पता है तुमने अपने पापा को भेजा था मेरे घर पर रिश्ता लेकर? अरे मुझे कम से कम बताया तो होता। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा आकर तुम्हारा रिश्ता मेरे भैया के साथ तय कर रहे थे। तुम्हें समझ भी आ रही है क्या कर रहे थे वो? अरे तुम्हें कम से कम उन्हें समझाकर तो भेजना चाहिए था कि कौन से भाई के लिए रिश्ता भिजवा रही हो तुम। और वैसे भी मैंने तो अभी तुमसे कहा था कि पहले मेरी जॉब लग जाने दो, फिर ही मैं शादी करूंगा। बी प्रैक्टिकल वैभव, थोड़ा मॉडर्न बनो। तुम क्या चाहते हो? बाद में तुम्हारी कोई भाभी आ जाए और तुम्हारे सारे पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाए, तुम्हारे भैया तब तुम्हें थोड़े देंगे पैसे। और वैसे भी तुम मुझ पर जो भी पैसे लुटाते थे सब रहते तो तुम्हारे भैया के ही थे ना। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे साथ डेट की है और मैं तो अब उन्हीं के साथ शादी करूंगी। वैसे भी जो कुछ उनका है वो मेरा है ही। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। मैं जाकर तुम्हारे भैया से शादी कर लूंगी और उनके सारे रुपए पैसों पर मेरा अधिकार हो जाएगा। फिर हम दोनों आराम से घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। छी सविता, छी, तुम्हारी सोच पर मुझे घिन आ रही है। अरे भाभी मेरे लिए माँ समान है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम इतनी चालाक और इतनी लालची औरत हो। मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, वरना मैं तुमसे कभी दोस्ती न करता, कभी प्यार करने की गलती न करता तुमसे। और तुम जो ये छल कर रही हो ना, मैं इसे जाकर अपने भाई को बता दूंगा। वो तुमसे पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, जाओ बता दो अपने भाई को कि मैं तुमसे प्यार करती थी, उससे नहीं। बता दो, तोड़ दो उसका दिल। जो तुम्हारे जी में आए वो करो, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा। तुम्हारा भाई 35 साल बाद दूल्हा बनने जा रहा है। मैंने सुना है तुम्हारी माँ बहुत खुश हो गई थी रिश्ते से। वो यही कह रही थी कि 35 साल बाद मेरे बेटे को अच्छी दुल्हन मिल रही है। आपकी बेटी की तो एज ही बहुत कम है। मैं तो सिर्फ अभी 22 साल की हूँ और 35 साल का तुम्हारा भाई, वो तो मुझ पर लट्टू है। मेरी तस्वीर देखते ही उसने हाँ कर दी थी। और तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तो जैसी लाडली औरत को मैं अपने परिवार में नहीं आने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो होना रहता है ना वो होकर रहेगा। लालची कहीं की, समझती क्या है? ऐसे ही मेरे घर में घुस जाएगी, ऐसे ही मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे मैं उस लालची औरत को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। मैं अभी भैया को सारी सच्चाई बता दूंगा। अरे वैभव, कहाँ से गुस्से में आ रहा है बेटा? सब ठीक तो है? भैया वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ चल ठीक है, बात तो होती रहेगी। पहले ये बता कि ये शेरवानी मुझ पर कैसी लग रही है? अच्छा तो लग रहा हूं ना मैं? तू तो जानता ही है, जिंदगी भर बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता रहा, ना कभी कोई फैशन का सेंस सीखा, ना ही कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे हैंडसम दिखते हैं, इन सब के बारे में सोचा। पर किसी लड़की को तो मैं हैंडसम लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उस लड़की के पिताजी आए थे और उन्होंने ही उस लड़की से मेरा रिश्ता मांगने की बात फिक्स करने के लिए माँ से बात की। माँ ने भी ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो लड़की मुझे खुद पसंद करती थी। उसने तो मुझे देखा था, उसे तो पता भी नहीं था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें पता है, सिर्फ मेरी शक्ल देखकर उसे मुझसे प्यार हो गया। उसके पिताजी मुझे यही बता रहे थे, कह रहे थे कि उसने मुझे गली के साइड में छोटे गरीब बच्चों को पानी पूरी खिलाते हुए देखा था, तब उसे मुझसे प्यार हो गया। मैंने अभी परसों ही ये काम किया था और सोचो उस एक पल में उस लड़की को मुझसे प्यार हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? अपनी शादी में यही शेरवानी पहनूं क्या?
तुम तो जानते ही हो, मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया था शादी के बारे में। अब 35 साल की उम्र में कहाँ ही शादी होगी मेरी। लेकिन वो तो किस्मत का खेल देखो, परसों उन बच्चों को पानी पूरी खिलाई और आज उनकी दुआ रंग लाई। मुझे इतनी अच्छी लड़की मिल गई, वरना माँ तो मेरे लिए रिश्ता देख ही रही थी, लेकिन कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी उम्र की वजह से। और ये लड़की कुंवारी भी है और कम उम्र की भी है। लेकिन तुम्हें पता है, वो मुझे पसंद करती है, मुझसे प्यार करती है, वो वो मुझे चाहती है वैभव। जी भैया, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो भैया। वाकई में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपको कोई चाहे बिना कैसे रह सकता है भैया। सही कहा तूने। जा रहा हूँ और भी शेरवानी सेलेक्ट करूंगा। तू आना देखने, ठीक है? जब तक तू मुहर नहीं लगाएगा ना कि कौन सी वाली अच्छी है, मैं नहीं पहनूंगा शादी में भाई। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। मेरे भाई का फैशन सेंस सबसे अच्छा है। वैसे भी इस नए जमाने का क्या फैशन है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि उस लड़की को मैं बुढ़ा दिखूं। भैया कितने खुश हैं। मैं भैया से उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। इतने समय बाद तो उनकी जिंदगी में खुशी आई है, वरना जिंदगी भर तो वो परिवार की जिम्मेदारियां ही उठाते रहे। बाबूजी के जाने के बाद उन्होंने हमें कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं उन्हें जिंदगी का इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता हूँ? जिस लड़की को वो सोच रहे हैं कि वो उन्हें पसंद करती है, अगर मैंने उसकी सच्चाई उनके सामने रख दी तो उनका तो दिल, उनका कॉन्फिडेंस सब जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। अरे अब तू खड़ा होकर यहाँ क्या कर रहा है भाई? अब तू भी चल दर्जी के यहाँ, तो तेरी भी नाप देनी है, तेरी भी शेरवानी सिलवानी है। अब इतना सब काम इतना अर्जेंट में मुझे जल्दी सब कुछ करना है। माँ, मैं भैया की शादी में शेरवानी नहीं पहनूंगा। शेरवानी ना सिर्फ दूल्हे पर ही अच्छी लगती है, मैं कुछ और पहन लूंगा, कोई कुर्ता पैजामा टाइप का कुछ देख लूंगा। आप ना मेरे लिए शेरवानी मत बनवाओ। अरे बेटा, तो शादी में दूल्हा शेरवानी ही तो पहनता है, शादी तो तेरी भी हो रही है ना। मतलब माँ, मेरी भी मतलब? और नहीं तो क्या बेटा, मुझे उनकी दूसरी बेटी कविता भी बहुत पसंद आई। तुम्हें पता है कविता बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, और मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। अच्छा ही है, बहन बहन अपने घर में ले आऊं तो आपस में लड़े झगड़ेंगी नहीं, दोनों शांति से खुशी से रहेंगी। मेरा तो छोटा सा घर परिवार है, हम सब हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हुए आए हैं। मुझे तो बस बहुओं की जरूरत है, और लड़की संस्कारी और अच्छी लगी तो मैंने इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर दी। मैंने उनसे कह दिया कि वो अपनी दूसरी वाली बेटी कविता की शादी तुमसे करवा दे। नहीं माँ, ये आपने क्या किया? जैसे एक लड़की होगी वैसे उस घर की दूसरी भी होगी। मुझे शादी नहीं करनी थी माँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले मैं शादी नहीं करूंगा माँ। खड़ा होता रहना अपने पैरों पर। मैं इस दुनिया से उठ जाऊं उससे अच्छा है कि मैं तुम दोनों का घर बसा हुआ देख लूं। अब तुम लोग अच्छे से समझ लो, अब मुझे किसी की ना नुकुर नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो एक ही मंडप में दोनों शादियां निपटाने की तैयारी कर ली है मैंने। एक ही मंडप में 2 शादियां निपटेंगी और मेरे घर में 2 बहुएं आएंगी, बस। मैं और कुछ नहीं जानती। ये माँ, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? वो लोग अच्छे लोग नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है। जैसे एक बहन है ना, वैसे ही दूसरी भी होगी। पर अब अगर मैं इस रिश्ते से इनकार करूंगा तो भैया का रिश्ता भी नहीं, मैं भैया के रिश्ते में कोई खटास नहीं आने दे सकता। भैया को सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। जिंदगी भर उन्होंने हम लोगों के लिए त्याग किया है, अपनी पूरी जिंदगी त्याग कर दी। अब क्या मैं उनके लिए इतना सा भी त्याग नहीं कर सकता? कर लूंगा मैं उस लालची औरत से शादी, घुट घुट कर जीऊंगा इसी घर में, लेकिन कर लूंगा। वो भी वैसी ही होगी, उसकी बहन भी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी का ना सपना पूरा हो गया। मेरे दोनों बेटों का घर बस गया। बेटा, तुम लोग का ये परिवार है, तुम लोगों का सब कुछ तुम ही लोगों का है। बस तुम दोनों अपना अच्छे से इस घर में रहना और इस घर को संवारना, इस घर के संस्कारों को आगे बढ़ाना और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ प्यार से रहना। बेटा, धन दौलत हर घर में कम ज्यादा लगी रहती है, पर आपस में प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, प्रेम से रहें, वक्त पड़ने पर एक दूसरे के लिए त्याग भी कर सके, वही परिवार सर्वश्रेष्ठ होता है। बेटा, बड़ी बहू तुम नीचे के पोर्शन में रहोगी मेरे साथ। क्या है ना कि मैं ज्यादा ऊपर चढ़ उतर नहीं पाती, और छोटी बहू तुम अपना सीढ़ी से ऊपर चढ़ना उतरना, तुम्हें छत वाला कमरा दे रही। किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है ना मेरी इस बात पर? माँ जी, मैं चाहे नीचे रहूं चाहे छत पे रहूं, मैं सब जगह आती जाती रहूंगी। पूरा घर आखिर मेरा ही तो है। माँ जी, अभी आपने कहा ना कि दिलों में प्यार हो तो सब कुछ बढ़िया रहता है। अगर दिलों में प्यार है तो छत की दूरी क्या ही फर्क देती है, कोई
बात नहीं माँ जी, मैं समझती हूँ। नीचे हमारे पास इतना ज्यादा कमरे नहीं है, इसलिए किसी न किसी को तो ऊपर रहना ही पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, दिलों में प्यार है तो मैं छत से नीचे आ जाया करूंगी आपके पास। बस यही बात कहकर ना तुम दोनों ने मेरा जी हल्का कर दिया। अरे कभी यही हाथ पकड़ने के लिए तुम मरते थे, और आज मैंने ये हाथ पकड़ लिया तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। आज तुमने ये हरकत की दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लिए भाभी माँ समान है, समझी तुम। और आइंदा से कभी मुझे छूने की या मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी अब मेरा तुमसे दो रिश्ता है। पहली बात तो तुम मेरी भाभी हो, मेरे बड़े भाई की बीवी, और मेरे लिए माँ समान हो। और दूसरी बात कि तुम मेरी बीवी की बहन हो, समझी तुम। दूर रहो इस नाते मुझसे। अरे तुमसे दूर रहने के लिए इस घर में थोड़े ना आई हूँ मैं। अरे तुम बुद्धू हो क्या? तुम्हें सही तो समझा रही हूँ मैं। पैसा तुम्हारे भाई का और ऐस हम दोनों की। तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? हाथ छोड़ो मेरा और दूर रहो मुझसे। मैंने तुमसे कहा ना, छूना मत मुझे, वरना ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं कुछ ऐसा कर दूंगा ना कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। और हाँ, मैं तुम्हें कह देता हूँ, मुझे ना दोबारा ऐसा कुछ मेरे साथ करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। अरे पागल, अरे बुद्धू, क्या उस 35 साल के बुढ़े से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ उसके लिए? अरे मैं तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी बेवकूफ? अब क्या करती मैं? तुम कमा तो रहे नहीं थे, और कमाते भी तो कितना। इस बिजनेसमैन के बराबर तुम्हारे पास पैसे होते क्या? हाँ नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी को सुकून वाले रास्ते पर ढकेला है, और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं समझते। तुम उस मेरी बेवकूफ बहन से शादी करके उसे मेरे घर ले आए। खैर कोई बात नहीं, नौकरानी की तरह पड़ी रहेगी कोने में, मेरा क्या ही जा रहा है। लेकिन तुम मेरे बारे में कब सोचोगे? कब तुम्हें समझ आएगा मेरी बात? मेरा नाम कविता है। आपका? शादी में सुना नहीं था? बहरी हो गई थी क्या कि तुम्हारे कान बंद हो गए थे? बढ़िया ये पूछने वाली। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी तुम। अरे आप मुझ पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मानती हूँ कि सब कुछ जल्दी में हुआ। मुझे भी शादी का कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी शादी तय हो जाएगी और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो जाएगा। यकीन मानिए मेरा, मुझे भी कुछ नहीं पता था। अच्छा चलिए छोड़िए, हम कोई अच्छी सी बात करते हैं ना, अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा नाम कविता है। आपका नाम मैं ले नहीं सकती ना। क्या है ना कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। हाँ, नाम नहीं लेते, पति का सर खाते हैं। अब वही कर रही हो ना? जाओ चुपचाप, सो क्यों नहीं जाती? अच्छा ठीक है, मुझे लगता है शायद आपको शादी में थकान ज्यादा हो गई, इसी वजह से आप ऐसी बहकी सी बातें कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। दो की दोनों बहनें होंगी एक जैसी ना, पर ये मुझे अपनी बातों में फंसा रही है। पर मैं आऊंगा नहीं। आ गए तुम? इसकी वजह से तो इस घर में आने को ही मन नहीं करता। ओहो, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझे पता है। पर कोई बात नहीं, आखिर जो भी हो तुम्हारा पहला प्यार हूँ मैं, तुम मुझे इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकते। मैं तुम्हारे अंदर का जो मेरे लिए प्यार है ना, उसे आज जगा कर रहूंगी। बहुत ही अच्छा समय मिला है मुझे। कविता गई है माँ जी के साथ मंदिर, और पति मेरे गए हैं बिजनेस मीटिंग में। तुम्हें पता ही नहीं है कि इस घर में अकेले मैं हूँ, और अब अकेले तुम भी हो। हम दोनों हैं आज दो प्यार करने वाले लोग। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए छिपा हुआ प्यार है ना, उसे आज मैं उजागर कर रहूंगी। अब आज ये पता नहीं कहाँ चली गई। वैसे तो घर में ही रहती है, पटर पटर इसका मुंह हरदम चलता ही रहता है। मुझे ये कहिए, मुझे वो कहिए, मुझे ये बता दीजिए, मुझे वो बता दीजिए, चलिए हम दोस्ती करते हैं, चलिए हम ये करते हैं। और आज पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए मुझसे। हाँ नहीं तो अरे कम से कम बता तो देना चाहिए कि आदमी थका हारा घर आए, तुम्हारा इंतजार तो ना करे। पर मैं उसका इंतजार क्यों कर रहा हूँ? मैं उसका इंतजार क्यों करूंगा? मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। आएगी अपना, गई होगी कहीं, मुझे क्या। मैं अपना कपड़ा चेंज कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। मुझे भी भूख भी नहीं है। अगर वो घर में नहीं है खाना देने के लिए, तो मुझे भी भूख नहीं है। रहती है घर में, हरदम बोलती रहती है, और जब चली जाती है तो अब शांति भी बर्दाश्त नहीं होती। उसके बोलने की वजह से ना घर में पटर पटर की आदत पड़ गई है मुझे। कविता, यही नाम बोल रही थी अपना वो। मुझे भी ना पता नहीं क्या होता जा रहा है। बेकार में ही मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे सो जाना चाहिए।
ओह, लगता है तुम सो गए। चलो फिर मैं भी सो जाती हूँ। अरे कहाँ चले गए तुम? आओ ना सोते हैं, आओ। बेगैरत निर्लज्ज औरत, तुझे शर्म नहीं आ रही है ये सब कुछ करते हुए? हाँ, छी, तू इतनी नीचे गिर गई। तुझे मैंने कभी प्यार किया था ये सोचकर भी मुझे अफसोस होता है अपने ऊपर। छी, मैंने तुझे चुना था। तू इतनी निर्लज्ज है, इतनी गई गुजरी है। अरे देवर बेटे के समान होता है, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? अरे तू कैसी गिरी हुई औरत है। तेरी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, समझ नहीं आता तुझे? हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, पर मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। हट मेरे बिस्तर से, हट, भाग यहाँ से, भाग। ओहो, तुम तो बहुत गुस्सा कर रहे हो। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई से शादी कर ली, पर इस 35 साल के बुढ़े में मुझे क्या दिखाई देगा? मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी, पर मैं करूँ क्या? तुम फटीचर थे ना, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। अब मैं तुम्हें ये कितनी बार समझाऊं? अरे पैसा उसका, ऐस हमारी, क्यों नहीं समझ आता तुम्हें? तू ना ऐसे नहीं मानेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? हाँ, तुमने ये किया कैसे? हाँ, कैसे तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अरे जा, तुझ जैसी को मैं हाथ ना लगाऊं, पर करूं क्या? हरदम जब मुझसे चिपकने चली आएगी ना, तो मेरे पास यही एक रास्ता बचा। तू गंदी नाली है, तुझे तो छूना भी पाप है, समझी? तो बड़ी आई है। अरे दो रिश्ते हैं तेरे मेरे साथ, पर तुझे एक की भी कदर नहीं है। अरे मेरे भाई के प्यार की तो कदर करती नहीं, कम से कम अपनी बहन की तो कदर कर लेती। उसका पति हूं मैं, ये भी नहीं समझ आया तुझे? इतना भी नहीं सीख पाई तू? कौन बहन, कैसा भाई? मैं कोई रिश्ते नाते नहीं मानती, समझा तू? मैं बस अपना प्यार देखती हूँ, अपना स्वार्थ देखती हूँ। जो मेरे लिए अच्छा है मैं वो देखती हूँ, समझा तू? तूने मेरा अपमान करके ना ठीक नहीं किया, इसका सबक मैं तुझे सिखा कर रहूंगी। तूने मुझे रिजेक्ट किया है ना, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। कर लो जो करना है, मैं डरता नहीं किसी से, समझी? निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना और बुरा हो जाएगा। चली जाओ यहाँ से। ये तो अच्छा हुआ मामी कि मैं आ गया। अब मेरे पास चाबी थी ही, मैंने सोचा क्या करने, बेल बजाया जाए और इंतजार किया जाए। चला जाए, चाबी से खोलकर घर अंदर ही चलते हैं, है ना माँ? और देखो ना, हम लोग जल्दी आ गए। अब मैं जरा सविता को बुलाता हूँ। सविता, थोड़ा हम लोगों के लिए पानी वानी निकाल दे, बाहर से थके हारे हारे हैं। हाँ बेटा, मैं तो ये छोटी बहू को लेकर जरा सा मंदिर गई थी। क्या है ना कि बड़ी बहू ज्यादा भगवान में, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती, और मैं उसे ज्यादा फोर्स भी नहीं करती। देख बेटा, पूजा पाठ वो चीज है, अगर इंसान का खुद से मन करे तो करे, ना मन करे तो ना करे। मैं बुरा भी नहीं मानती। हो सकता है कि उसे भगवान पर भरोसा ना हो, एक दिन भगवान उसे भरोसा दिला दे। चलो खैर, कोई बात नहीं। मैं अपनी छोटी बहू को लेकर गई थी, ये भगवान को मानती है, और ये पूजा दर्शन करना, व्रत रखना, ये सब चीज ये बहुत अच्छे से ये सब निभाना चाहती है, तो इसीलिए मैं इसे ही लेकर मंदिर गई थी। ओह, लगता है कि पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई है, अब मजा आएगा। तुमने मुझे रिजेक्ट किया है ना, आज तुम्हें इस घर से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी सविता नहीं। नहीं देवर जी, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं देवर जी, छोड़ दीजिए मुझे। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। अरे आप आए हैं माँ जी, आप आई हैं। आप लोग मुझे प्लीज बचा लीजिए, देवर जी मुझे मार रहे हैं। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मेरा भाई तुम्हें मार रहे हैं? पर ऐसा वो कैसे कर सकता है? बड़ी भाभी तो माँ समान होती है, वो तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये चोट तुम्हें कैसे लगी, बताओ मुझे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच कह रही हूँ। अभी आप लोग घर पर नहीं थे, वो घर पर आया, उसने देखा मैं अकेली हूँ, वो जबरदस्ती मुझे अपने कमरे में पानी देने के बहाने बुलाया। और जब मैं उसे पानी देने गई तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और जब मैंने उस बात का विरोध किया तो उसने मुझे मारा। मैं वहां से भागती दौड़ती आ रही थी अपने आप को बचाने। ये तो भगवान की कृपा हो कि आप सब आ गए। वो कह रहा था कि उसकी बीवी कम सुंदर है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए उसे मेरे साथ रहना है। अरे बहू, तो ये क्या बोल रही है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है।
मेरा इतना संस्कारी बेटा, आज तक मोहल्ले के किसी इंसान ने नहीं कहा कि मेरा बेटा ऐसा है, और तू उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। ऐसा नहीं हो सकता बहू। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ माँ जी? अरे जब तक आपने उनकी शादी नहीं कराई थी, उन्हें कुछ उम्मीद तो थी कि कोई सुंदर लड़की मिलेगी उन्हें। आपने तो उनकी शादी इस बदसूरत से करवाकर उनका पूरा भविष्य ही खराब कर दिया माँ जी। इसीलिए अब वो सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर परेशान होते हैं। और यहाँ तक कि वो हमारा रिश्ता नाता भी भूल गए कि मैं उनकी भाभी हूँ, बड़ी भाभी हूँ। अरे पर नहीं नहीं सविता, तुम रो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ, और इसका तो मैं अभी देखता हूँ। वैभव, ओ वैभव, बाहर आओ जरा। जी भैया। अरे विजय, ये क्या कर रहा है तू? अपने छोटे भाई को मार रहा है, जिस पर तूने कभी चिल्लाया तक नहीं, उस पर तू हाथ उठा रहा है। विजय छोड़ उसे, विजय मैं कहती हूँ छोड़ उसे। कमीने साले कुत्ते, तू घर में रहने लायक नहीं है। जो घर की बहन बेटियों की इज्जत ना कर सके ना, वो इस घर में रहने लायक नहीं है। निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे और तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। चला जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, समझा तू? जो आप कहो भैया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए भैया। अगर आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से भैया। रुकिए आप, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे लिए बिना कहाँ जा रहे हैं आप अब जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं सविता की कही किसी बात पर भरोसा नहीं करती। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, आपकी हर बात पर। कोई कुछ भी कहे, पर मैं नहीं मान सकती कि आपने सविता के साथ ऐसा कुछ किया होगा। मैं अपनी जिंदगी में जो नहीं देखना चाहती थी, आज मैंने वो भी देख लिया। भाई ने भाई पर हाथ उठा लिया, और पति अपनी पत्नी के लिए अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो गया। आज आप नहीं आते तो मैं तो लुट जाती, बर्बाद हो जाती। कैसे नहीं आता मैं? तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें दवाई करवाने ले चलता हूँ। चलो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, पी लेने दो। बस यही कसर बाकी रह गई थी। यहाँ खाने को 2 रोटी नहीं मिल रही है और आप शराब पी कर आ रहे हैं घर। जब हम उस घर में रहते थे तब तो आपने कभी अपना ये रूप नहीं दिखाया मुझे, जो मैं आपका आज देख रही हूँ। इससे पहले ये सब हुआ भी तो नहीं था मेरे साथ। मेरे भैया मुझसे कितना प्यार करते थे। तुम्हारी बहन ने मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगाया। मेरे भैया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जी तो करता है कि आत्महत्या कर लूं, कम से कम मेरे भैया को यकीन तो आ जाए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो औरत कितनी गिरी हुई है, तुम्हारी बहन कितनी गिरी हुई है। मानती हूँ कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर अपने आप को आप जो ये शराब में डुबा रहे हैं, जो ये अपनी हालत कर रहे हैं, इससे क्या ही हासिल हो जाएगा? इससे आप उसे और सही साबित कर रहे हैं। अब तो वो लोगों से और कह पाएगी कि आप अय्याश थे, शराबी थे। यही चाहते हैं क्या आप? माँ जी के संस्कारों को भूल गए आप? बस एक दुख मिला नहीं, शराब में डुबाने चल दिए खुद को। मैं भी तो यहाँ अलग रह रही हूँ अपने परिवार से, माँ जी से। माँ जी के साथ रहती थी, कितना कुछ सीखने को मिलता था। माँ थी मेरी वो, मैं भी तो उन्हें छोड़कर यहाँ रह रही हूँ ना आपके साथ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी शराब पीना चाहिए। ठीक है, फिर कल से 1 बोतल मेरे लिए भी लेते आइएगा, मैं भी पीऊंगी। तो और बताओ मैं क्या करूं मैं? इतना बड़ा कलंक लगा दिया उसने मेरे माथे पर, मैं कहीं जी नहीं पा रहा हूँ। कलंक को मिटाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है अपनी अच्छाई साबित करना। और उसे साबित करने के लिए पहले आपको खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। आप काबिल बनिए, जो आपके भैया को उसने समझाया ना कि आप जिंदगी भर काबिल नहीं बन सकते, आप काबिल बनकर दिखाइए। आप मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करूंगी। हम अपनी जिंदगी अच्छी बनाएंगे। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, कोई हमारा मजाक भी उड़ाए ना, तब भी सुनकर एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए। किसी बात पर ध्यान मत दीजिए, बस हमें अपनी जिंदगी संवारनी है। बस इसी बात पर भरोसा करिए। तुम सही कह रही हो। अब मैं ये सब रोना धोना छोड़कर आगे की जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। 2 साल बाद। मेरी लाल, तुझे देखे हुए कितना दिन हो जाता है बेटा, और अब तू आ जा रहा है। तुझे देखकर कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता भी नहीं सकती। मेरा परिवार थे तुम सब में आपस में इस तरह से झगड़ा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद ये सब करोगे तुम लोग, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे बड़े भाई को कभी नहीं सोचा था कि वो तुम पर हाथ उठाएगा। जाने दो माँ, कोई बात नहीं, पर इन हालातों ने ही मुझे मेहनत करना सिखाया। आज देखो मेहनत के दम पर मैं कहां से कहां पहुंच गया। भैया के बराबर का बिजनेस खड़ा किया है मैंने माँ।
और अभी तो मैं अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। अब मेरे पास बहुत पैसा है माँ, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। चलो माँ, बहुत समय तक आप भैया के साथ रहीं, अब आपको मेरे साथ रहना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और आपका आशीर्वाद मिले माँ, चलो। अरे देवर जी आए हुए हैं। अरे देवर जी, आप घर के अंदर क्यों नहीं आए, बाहर ही क्यों खड़े रहे? बाहर ही खड़ा है ना, वहीं से चला जा चुपचाप। भले ही तूने मुझसे ज्यादा पैसे कमा लिए हो, बिजनेस में तो मेरा कंपटीशन करने लगा हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुझे इस घर में आने दूंगा। तूने मेरी बीबी के साथ छेड़खानी की थी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तुझे मैं जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। चला जा यहाँ से। सविता, अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। अब तुम या तो भैया का साथ छोड़ दो और मेरे साथ चली चलो, वरना फिर अगर तुम रहना चाहती हो यहाँ तो तुम रह सकती हो। मैं आखिरी बार तुम्हें और माँ को यहाँ से लेने आया हूँ। अब चलो हो तो चलो, नहीं तो फिर रहो। चलो फिर चलते हैं। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम अमीर बनोगे फिर मुझे यहाँ से ले जाओगे तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही न पड़ती। तुम्हें मैंने कितना परेशान किया, आज मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है। चलो, देर है दुरुस्त है, मैं भी तुम्हारी बहन को छोड़ चुका हूँ। अब हमारे रास्ते के सारे कांटे निकल चुके हैं और पैसा भी मेरे पास ज्यादा है और बिजनेस भी मेरा बड़ा खड़ा है। अब चलो तुम, अब तुम मेरे साथ चल सकती हो मेरी बीवी बनकर। सविता, ये सब क्या है? तुमने उस दिन जो भी कुछ भी कहा था झूठ कहा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस इनके करीब रहना चाहती थी। ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैं और कुछ नहीं कर सकता। सविता को मैं पहले से जानता था और जब सविता मुझसे शादी करना चाहती थी तो मुझे लगा कि ये मुझसे ही शादी करेगी, पर इसने अपने पिताजी को आपके रिश्ता लेकर भेज दिया क्योंकि इसे आपकी सरकारी नौकरी अच्छी लगी थी, है ना सविता? हाँ। पर आपकी खुशियों के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया भैया। अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी, उस लड़की से शादी कर ली जिसे मैं जानता तक नहीं था। और फिर ये मेरा पहला प्यार फुदक फुदक कर मेरी जिंदगी में वापस आ रहा था। मैं जितना पैर मार रहा था ये उतना तेजी से मेरी ओर आ रहा था। मैं क्या करती, तुम उन दिनों एकदम से पागल हुए पड़े थे, देख ही नहीं रहे थे मेरी ओर। भाभी माँ समान करके तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। आज जैसे पहले बोले होते तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। चलो चलते हैं अब अपने घर। अपने घर नहीं जाओगी तुम, जाओगी तो पर जाओगी एकदम अपने घर, अपने मायके। मैंने बाबूजी को बुला लिया है, वो आ ही रहे होंगे तुम्हें ले जाने। सविता, जिंदगी भर मैं तुम्हें बर्दाश्त करती रहती, तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालती रही। हमेशा मैं ये सोचती रहती थी कि तू छोटी है, नादान है, एक न एक दिन तो जरूर सुधर जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों हम उम्र थे, पर फिर भी तेरे दुष्ट बनने की वजह से मैं बड़ी बन गई। हमेशा तुझे सही समझाने की, सही सलाह देने की कोशिश करती रही। मेरी ही सारी गलती है, मैंने तेरी गलतियों पर पर्दा डाला। मुझे ये नहीं पता था कि बड़ी होकर तू ऐसी भयानक गलती करेगी। अरे शर्म ना आई तुझे अपनी ही बहन के पति पर डोरी डालते हुए, उसके ऊपर इतना झूठा इल्जाम लगाते हुए? हाँ, तुम जलो नहीं, मैं जानती हूँ, समझ सकती हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर मुझे ले जा रहा है, इसलिए तुम्हें अफसोस हो रहा है ना? पर तुम अफसोस मत करो, मैं तुम्हें भी 1000 रुपए भेज दिया करूंगी। तुम्हें पता है ना कि ये इतने बड़े आदमी क्यों बने हैं? मेरी वजह से। इनमें काबिलियत नहीं थी, मेरी वजह से इन्होंने खुद की काबिलियत हासिल की है। छोटे भाई, माफ कर दे मुझे, इस औरत की बातों में आकर मैंने गलती कर दी। आज ही अपने मुंह से अगर ये सब कुछ मेरे सामने ना कबूल करती ना तो मैं कभी तुम लोगों की बातों पर भरोसा ही ना कर पाता। मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दे मुझे। अरे नहीं भाई, भाई में आपस में प्यार होता है, माफी और गुस्से की कोई जगह नहीं होती। माँ ने हमें हमेशा प्यार से रहना सिखाया है भैया। हाँ चलो, अब हो गई बातें, घर नहीं चलोगे तुम? चलो। तुम्हारा असली घर है तुम्हारे मायके में, समझी तुम मेरी कोई नहीं हो। मेरी शादी हो चुकी है और जिसके साथ हुई है ना, मैं उसके प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूँ। मैं उसे ही अपनी पत्नी मानता हूँ। कविता ही मेरी पत्नी है, समझी तुम ना कविता के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। भगवान ने मुझे बचा लिया तुम जैसी औरत से शादी होने से। क्या मतलब तुमने ये सब कुछ ड्रामा किया था? क्यों? खेल खेलना सिर्फ तुझे ही आता है, हम लोगों को नहीं आता? तुम्हारी भलाई इसी में है। बाबूजी आ रहे हैं, चली जाओ चुपचाप उनके साथ, समझी तुम? और चुपचाप से भैया जब भी तलाक के कागज भेजेंगे ना, उस पर सिग्नेचर कर देना। मैंने दूसरों के लिए जिंदगी भर गड्ढा खोदा, नहीं पता था कि मैं अपना ही उसमें गिर पड़ूंगी। तुमने जो कुछ भी बोला है ना, सब
मुझे माफ कर दे छोटे, बुढ़ापे में अपना परिवार बसाने चला था ना, दिखा दिया उस औरत ने मुझे अपनी असली रंगत। बेकार में मैं शादी वादी के बंधन में बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अच्छा खासा जी रहा था, खा रहा था, अपने किनारे रहना चाहिए था मुझे। मुझसे ही गलती हुई है। अरे नहीं नहीं भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम लोगों ने, हमने और माँ जी ने मिलकर आपके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। बहुत ही सीधी सादी, सज्जन और संस्कारों वाली है। हम लोग सब उससे मिल चुके हैं, हमने सब ने उससे बात की है। भैया मैं जानती हूँ कि किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता कि वो कैसा है, पर जिंदगी को दूसरा मौका हमेशा देना चाहिए। हाँ बेटा, मैंने बहुत ही मुश्किल से वो रिश्ता देखा है और मैं जानती हूँ भगवान की कृपा रही ना तो तेरी गृहस्थी अच्छे से चल जाएगी। और भैया इस बार हम लोग ना नुकुर नहीं सुनेंगे, हमें भी अब आपकी शादी में डांस करना है। पिछली बार तो हम कुछ कर ही नहीं पाए थे क्योंकि दोनों शादियां एक ही दिन रख दी गई थी। अब की तो मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगा। 2 महीने बाद। ये नई वाली भाभी कितनी अच्छी है ना, सब कुछ कितना अच्छा है। भैया कितना खुश है ना अपनी नई शादी से, और हम भी। हाँ, उन्हें भी, उनका भी परिवार बस गया ना। हम लोग इसके लिए कितना परेशान थे, है ना। सब कुछ कितना अच्छे से हो गया, सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सलाह की वजह से। वरना मैं तो खुद को शराब में डुबाकर आज मैं खुद को बर्बाद कर चुका होता। तुम्हारी वजह से मैं एक काबिल इंसान बन गया, तुम्हारी वजह से मेरा बिखरा हुआ परिवार वापस से सिमट सका। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे तो नींद आ रही है। किसी ने मेरी तारीफ की क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिएगा तब सुनाई देगा मुझे। जोर से? ठीक है, तो मेरा नाम वैभव है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है कविता। हाँ, दोस्ती करूंगी मैं आपसे। हर अच्छे बुरे पल में तुमने मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हारे जिंदगी में आने की वजह से समझ पाया कि प्यार किसे कहते हैं, सच्चा प्यार किसे कहते हैं। तुम वाकई में, तुम बहुत अच्छी हो। और आप भी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों। अरे हाँ दोस्तों, एक बात तो कहना ही भूल गई, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे करके वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।